प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है, क्या हम पाप से स्वतंत्र हैं? यदि नहीं तो पाप से स्वतंत्र कैसे हों? आज का क्या विषय है, क्या टॉपिक है? क्या हम पाप से स्वतंत्र हैं? यदि नहीं तो पाप से स्वतंत्र कैसे हों? तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि परमेश्वर के अच्छे अच्छे संदेशों की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाइयों से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को समझने के लिए सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखना। अब चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 8 का 34 वचन। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 8 का 34 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इस वचन में यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु ने क्या उत्तर दिया? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, पाप का गुलाम है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम में से प्रत्येक को अपने आप को देखना चाहिए, जांचना चाहिए। हमें अपने आप को परखना चाहिए कि हम पाप से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, या हम अभी भी पाप के दास हैं, गुलाम हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम में से प्रत्येक को अपने आप को देखना चाहिए, जांचना चाहिए कि हम पाप से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, या हम अभी भी पाप के दास हैं, गुलाम हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, गलातियों 5 के 13 वचन में लिखा है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम वचन गलातियों 5 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ें। उसमें लिखा है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है? प्रभु ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें पाप से स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। तो हमें देखना चाहिए कि हम पाप से स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है? प्रभु ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। किससे स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है? प्रभु ने हमें पाप से स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। तो हमें देखना चाहिए कि हम पाप से स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। हम रोमियो की 6 अध्याय का 16 वचन पढ़ें। हम रोमियो 6 का 16 वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। रोमियो 6 के 16 वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। इस वचन के अनुसार हम जिसकी आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हैं, हम उसी के दास हैं, चाहे पाप के चाहे आज्ञाकारिता के। जब हम पाप की आज्ञा को मानते हैं तो हम पाप के दास हैं, और जब हम धर्म की आज्ञा को मानते हैं
तो हम धर्म के दास हैं। जब हम पाप की आज्ञा को मानते हैं, पाप हमारे मन में कोई बुरा विचार ला रहा है कि चोरी कर लो और हम चोरी कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम पाप की आज्ञा को मानकर और चोरी कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हम पाप के दास हैं। पाप जैसा कह रहा है हम वैसा कर रहे हैं, तो हम किसके दास हैं? पाप के दास हैं। और यदि हम आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, धर्म की आज्ञा को मानते हैं, तो हमारे मन में पाप बुरा विचार ला रहा है कि चोरी कर लो। यदि हम चोरी नहीं करते हैं तो हम किसके दास हैं? हम आज्ञा को मानने वाले हैं, परमेश्वर के दास हैं, धर्म के दास हैं। आइए हम और वचन पढ़ते हैं। रोमियो 6 का 17 और 18 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। रोमियो 6 के 17 और 18 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। इन वचनों में पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उस समय के लोगों को लिखते हैं कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। पहले क्या थे कि पहले पाप के दास थे। क्या पौलुस कहते हैं कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। तो पहले क्या थे? पहले पाप के दास थे, अब उस उपदेश के मानने वाले हो गए, प्रभु के वचन के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पहले पाप के दास थे, लेकिन जब प्रभु के उपदेश को मानने वाले हो गए तो अब पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। आगे पौलुस कहते हैं इसी रोमियो 6 के 19-20 में, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। रोमियो 6 के 19 और 20 में अब पौलुस कहते हैं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पौलुस कहते हैं कि पहले तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता के लिए और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप देना है। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब कोई भी पाप का दास होता है, पाप करता है, पाप की आज्ञा को मानता है, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र की ओर से आज़ाद होता है, लेकिन पाप का वह दास होता है। कौन? जो पाप की आज्ञा को मानता है, पाप के कहने को मानता है और पाप करता है, वो कौन है? पाप का दास। रोमियो 6 के 20 आयत में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब कोई भी पाप का दास होता है तो धर्म की ओर से स्वतंत्र होता है, और जब धर्म का दास बन जाता है तो पाप की ओर से स्वतंत्र हो जाता है। फिर जो पाप कहता है कि चोरी कर लो, तो फिर वो चोरी नहीं करता, क्योंकि वो फिर उसका दास नहीं है, उसका कहना नहीं मान रहा है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अपने आप को देखना चाहिए, जांचना चाहिए कि हम पाप के दास हैं या धर्म के दास हैं। हम किसका कहना मान रहे हैं? हम पाप की आज्ञाओं को मान रहे हैं या धर्म की आज्ञाओं को मान रहे हैं?
यदि हम शरीर के द्वारा अधर्म, बुराई, अशुद्धता के काम कर रहे हैं, हम पाप का कहना मानकर अधर्म, बुराई, अशुद्धता के काम कर रहे हैं, तो हम पाप के दास हैं। यदि हम पाप की आज्ञा को मानते हैं तो हमने अपने आप को पाप के हाथों में सौंप दिया है। यानी जो पाप हमसे कहता है, यदि हम उसे करते हैं तो पाप की आज्ञा को मान रहे हैं और हम पाप के दास हैं, पाप के गुलाम हैं। और यदि हम धर्म की आज्ञा को मानते हैं तो हम धर्म के दास हैं। आगे हम रोमियो 6 का 21 और 22 वचन पढ़ते हैं। इन वचनों में पाप के फल को मृत्यु बताया है। यानी जब हम पाप करते हैं तो इसका फल, इसका रिजल्ट मृत्यु है। और धर्म का फल अनंत जीवन बताया है। यानी जब हम पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, धर्म के दास बनकर धर्म के काम करते हैं तो इसका फल पवित्रता और अनंत जीवन है। धर्म का फल क्या है? अनंत जीवन बताया है। यानी जब हम पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से आज़ाद होकर और परमेश्वर के दास बनकर, परमेश्वर की दास कब बनते? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। धर्म के दास बनकर धर्म का पालन करते हैं, धर्म की बात मानते हैं, धर्म की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो वचन क्या, इन वचनों में क्या कहा गया है? 6 के 21-22 में इसका निचोड़ ये है कि इन वचनों में पाप के फलों को मृत्यु बताया है। पाप के फल को मृत्यु बताया, यानी कि जो पाप करते हैं उनका फल क्या है? उनका रिजल्ट क्या है? मृत्यु है। यानी जब हम पाप करते हैं तो इसका फल, रिजल्ट मृत्यु है। और धर्म का फल अनंत जीवन बताया है। यानी जब हम पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, धर्म के दास बनकर धर्म के काम करते हैं तो इसका फल क्या है? पवित्रता और अनंत जीवन है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, यदि हम में से भी कोई बहन भाई पाप के दास हैं तो हमें बहुत जल्द से जल्द पाप से निकलकर, पाप से दूर होकर, पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से आज़ाद होकर धर्म का दास, परमेश्वर का दास हो जाना चाहिए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, यदि हम में से कोई पाप का दास है, पाप का गुलाम है, तो उससे हमें निकलकर, पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से आज़ाद होकर हमें धर्म का दास, परमेश्वर का दास बहुत जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। जब हम धर्म के दास हो जाएंगे, परमेश्वर के दास हो जाएंगे, तो हम धर्म की बात मानेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे। और जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे तो हम पाप की दासता से, पाप की गुलामी से स्वतंत्र, आज़ाद हो जाएंगे। पाप से हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? पाप की गुलामी से हम कैसे छूट सकते हैं? जब हम परमेश्वर के दास होंगे, धर्म के दास होंगे। यानी कि परमेश्वर के दास होंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। यानी कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम पाप से स्वतंत्र और आज़ाद हो सकते हैं। पाप की दासता से, गुलामी से स्वतंत्र, आज़ाद हम हो सकते हैं। कब? जब धर्म के दास बन जाएंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के दास, मानने के दास बन जाएंगे, परमेश्वर के दास बन जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो हम पाप से स्वतंत्र और आज़ाद हो जाएंगे। हम वचन निकाल कर पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 31 और 32 वचन। यूहन्ना 8 का 31 और 32 वचन। इस वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से बात करते हैं जिन्होंने विश्वास किया था। उन यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और इसकी 32वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 8 के 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कब? हम 31 और 32 आयत मिलकर पढ़ें।
तो इसका लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम प्रभु के चेले कब ठहरेंगे? जब हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे, प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, तब हम प्रभु के चेले ठहरेंगे। और जब हम प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, वचन का पालन करेंगे, वचन को मानेंगे, तो हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हमें स्वतंत्र कौन कर सकता है? हमें सत्य स्वतंत्र कर सकता है। जब हम सत्य को जान लेंगे, सत्य को मानेंगे, सत्य पर चलेंगे, तब सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। इसी के हम 34वीं आयत पढ़ते हैं, इसकी 36वीं आयत, यूहन्ना 8 का और 36 आयत। इस वचन में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? हम पाप से स्वतंत्र आजाद कैसे हो सकते हैं? जब हम प्रभु के वचन में रहेंगे, प्रभु के वचन को मानेंगे, हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। और यूहन्ना 8 के 36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कौन है? ये वचन ही देह धारण करके आया। तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। सत्य हमें स्वतंत्र कर सकता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, ताकि हम पाप की गुलामी से, पाप की दासता से छूटकर और परमेश्वर के दास बन जाएं। हम परमेश्वर के दास बन जाएं। हम पाप से कैसे स्वतंत्र आज़ाद हो सकते हैं? ये सिर्फ एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के दास बन जाएं। पाप की हम कोई भी आज्ञा को न माने। यदि हम पाप की आज्ञा को मानेंगे तो फिर हम पाप के ही दास रहेंगे। हमें पाप की आज्ञाओं को नहीं मानना है, पाप की बातों को नहीं मानना है। हमें परमेश्वर का दास बनना है तो हमें परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर की वचन पर चलना है। जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, तो हम पाप से स्वतंत्र और आज़ाद हो सकते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम पहला यूहन्ना 3 के 9 वचन में पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 3 के 9 वचन में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हमें, मेरे प्रिय बहन भाइयों, यदि हमें पाप से स्वतंत्र होना है तो हमें परमेश्वर से जन्म लेना होगा, क्योंकि यहाँ वचन सिखा रहा है। पहला यूहन्ना 3 के 9 वचन में वचन हमें सिखा रहा है। यहाँ यूहन्ना कहते हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। किसका? परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। यदि हम पाप से छुटकारा चाहते हैं, पाप की गुलामी से, पाप की दासता से, पाप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर से जन्म लेना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा, हमें परमेश्वर का दास बनना पड़ेगा, हमें धर्म का दास बनना पड़ेगा। जब हम पाप की गुलामी से छूट सकते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें पाप का दास नहीं बनना है, हमें परमेश्वर का दास बनना है। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है?
परमेश्वर ने हमें पाप से स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। हर एक मसीह बहन भाई पाप से स्वतंत्र होना चाहिए, पाप से आज़ाद होना चाहिए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह।